कक्षा 11 की जो क्लास है उसमें जो चैप्टर है मात्रक तथा मापन, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रकों की पद्धतियां तथा प्रणालियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था? भौतिक राशियां पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था? लिख देते हैं, हमने कल क्या क्या पढ़ा था। भौतिक राशियां आपने पढ़ा था, भौतिक राशियां पॉइंट नंबर 1 था आपका। इसके बाद था आपका मूल राशियां थी आपकी कि नहीं थी। फिर इसके बाद था तीसरा व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। फिर चौथा पॉइंट था पूरक राशियां। इतना हमने कल डिटेल में पढ़ा था। क्या इतनी सारी चीजें हमने कल एक वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज हम केवल मात्रकों की पद्धतियां और प्रणालियों के बारे में अध्ययन करेंगे, केवल इतना ही आज। क्योंकि ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप क्या करेंगे, स्किप करना शुरू कर देंगे कि जल्दी जल्दी देख ले और ख़त्म कर ले क्लास। तो ऐसा नहीं होता है, उसको पूरी तरह से समझेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। लेकिन ये 4 पद्धतियां उपयोग में क्यों लाई गई? इन्हीं 4 पद्धतियों को क्यों हमने उपयोग में लाया? इसके अलावा भी तो पद्धतियां हो सकती थी। लेकिन क्या था, जो बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के विभिन्न वैज्ञानिक थे वो अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? जो बहुत वर्षों तक जो मापन की पद्धतियां होती थी, विभिन्न देशों में अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया जाता था। लेकिन जब से कुछ समय पूर्व तक निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग होने लगा, जो कि सभी देशों में एक समान रूप से था। क्या था? सभी देशों में लगभग एक समान रूप से था। तो पहली पद्धति क्या? CGS पद्धति, यानी CGS प्रणाली हो जाएगी, पद्धति हो जाएगी। फिर दूसरा FPS पद्धति हो जाएगी, फिर MKS पद्धति हो जाएगी, फिर मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4 पद्धतियां हैं जो हमारे विभिन्न देशों में इन्हीं 4 पद्धतियों का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। तो CGS पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है? CGS पद्धति का पूरा नाम होता है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। C का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। G का मतलब होता है ग्राम। क्या होता है? ग्राम। S का मतलब होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ पर अगर लिखें तो ये हो जाता है लंबाई का मात्रक, ये हो जाता है द्रव्यमान का मात्रक और ये हो जाता है समय का मात्रक। यानी कि CGS पद्धति का पूरा नाम जो है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड होता है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अलावा भी इसका एक नाम है, वैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं या वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। तो इसके अलावा एक अथवा में लिखेंगे, इसका दूसरा नाम जो है इसका वैज्ञानिक प्रणाली हो जाए अथवा दूसरा फ्रांसीसी हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? फ्रांसीसी पद्धति हो जाएगी। ठीक, दूसरी पद्धति जो है फ्रांसीसी पद्धति हो जाएगी। ठीक बच्चों, या प्रणाली हो जाएगी। ठीक, तो क्या हुआ? CGS पद्धति का पूरा नाम क्या होगा? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड होता है इसका पूरा नाम। इस पद्धति को वैज्ञानिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। और इसमें लंबाई का मात्रक जो होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक बच्चों, क्या हुआ? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा, समय का मात्रक सेकेंड होगा। यानी कि क्या इसका पूरा नाम क्या? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड हो जाएगा इसका पूरा नाम। इसको वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं या फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे फुट यानी कि FPS, इसका जो पूरा नाम होगा फुट पाउंड सेकेंड। क्या होगा? फुट पाउंड सेकेंड होगा। यानी कि इसका पूरा नाम क्या होगा? फुट पाउंड सेकेंड। यानी कि लंबाई का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। पाउंड का द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा। समय का मात्रक सेकेंड
इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? ब्रिटिश, क्या कहेंगे बच्चों? ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश प्रणाली कहेंगे इसको हम। ठीक, इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, समय द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड। क्या हुआ? एमकेएस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। इस पद्धति को हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं या मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। आप देखिए इसके बाद इतना समझ लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं अच्छे से। सीजीएस पद्धति में क्या बताया हमने? इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। इसको वैज्ञानिक प्रणाली भी आप फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। फिर यह एफपीएस पद्धति में क्या होता है? प्रणाली में क्या होता है? एफ का मतलब फुट होता है, पी का मतलब पाउंड होता है, एस का मतलब सेकंड होता है, यानी कि इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड हो जाएगा। यानी कि लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। इस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। फिर हो जाएगा एमकेएस पद्धति। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकंड होगा, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होगा। और इस पद्धति को हम मीट्रिक प्रणाली या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। कितना समझ में आया? फिर देखिए इधर मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जो हमारा जो सन 1971 में, यह क्या है आपका? सन 1971 में माप तोल की जो अंतरराष्ट्रीय समिति क्या थी? अंतरराष्ट्रीय समिति। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय समिति जो थी उसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय समिति जो थी 1971 में माप तोल की जो अंतरराष्ट्रीय समिति बनाई गई थी, उसी ने इसको इस पद्धति का प्रतिपादन किया और इस जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं, इसका इतना नाम हुआ। ठीक बच्चों, सांकेतिक रूप में इसको हम लिखते हैं एसआई। क्या लिखते हैं? एसआई पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई पद्धति कहते हैं। यानी कि 1971 में जो माप तोल की जो अंतरराष्ट्रीय समिति थी, उन्होंने इस पद्धति का प्रतिपादन किया। इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। इसका सांकेतिक रूप क्या था? एसआई था। और इसमें कितना? इसमें 7 मूल राशियां थी। कितनी? 7 मूल राशियां थी। 7 मूल राशियां और